हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको आज आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं, क्लास 10th का मैथ्स पेपर। जो आपको सामने दिख रहा है, ये पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको पेपर अभी आपने कभी दिया नहीं, बोर्ड एग्जाम्स का पेपर, इसलिए पेपर के पैटर्न को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें समझना कि पेपर का पैटर्न कैसे मिलेगा। अगर आपने पैटर्न को समझ लिया तो जैसे यहाँ पर है वैसे आप जाओगे 2025 में जब बोर्ड एग्जाम दोगे, सेम ये सही पेपर मिलेगा। बस क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन किसी का पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्या बोर्ड पेपर का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है। तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में ऐसे ही सेम है, अभी आपके पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो सेम ऐसे ही पेपर मिलेंगे। तो आपको कैसे क्या करना है, आइए उसका हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ने यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ही आसान है, इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जब आप पेपर में दोगे तो पेपर का केवल क्वेश्चन, इसलिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं पेपर के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होते हैं कि पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, उस निर्देश का हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें पूरा नंबर मिल पाए। अगर हमने निर्देश को नहीं फॉलो किया तो हमारा नंबर कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा हमारे पेपर में अगर गड़बड़ी हो गई एक बार के पेपर में, तो आपको हमेशा पूरे साल या पूरी लाइफ आपको देखना पड़ेगा कि हमने पेपर में ये गलती किया था। तो पेपर में गलती ना करें, इसीलिए आपको हमने ये पेपर को समझाने दे दें। इसके बाद फिर पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो पूरा पेपर हम पहले समझा देते क्या क्या दिया गया होता है। चलिए, सबसे पहले आपको पेपर जैसे मिलेगा तो यहाँ पर लिखा अनुक्रमांक, तो अपना जो रोल नंबर मिलेगा उसको भर देना है। फिर यहाँ पर अपना नाम, आपका नाम जो होगा, यहाँ पर रोल नंबर जो होगा वो भरिएगा। फिर इसके बाद नाम, यहाँ पृष्ठों की संख्या टोटल जो होगी 12 होगी, और पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखो लिखा हुआ है गणित है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको साथ साथ देखने को मिलेगा, यानी इंग्लिश में भी मिलेगा और इसके बाद हिंदी में। और ये बात करते हैं संकेतांक, पेपर में कॉपी में एक जगह मिलेगा संकेतांक। तो ये पेपर जो है 822 IA, ये इसका संकेतांक है, और एग्जाम ईयर कितना 2025 था। ये आपके लिए बेसिक जानकारियाँ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले देखते हैं समय। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट को आपको मिलेगा, जिसमें कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यानी 15 मिनट आपको जो होगा पेपर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आप ध्यान से पेपर पढ़ लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले एक जानकारी यानी सरसरी निगाह से हम 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि पेपर को कैसे आया, टिपिकल आया कि आसान आया। जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से हम करते हुए, तो यही कह रहा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए, और जो 3 घंटे शेष बचते वो पेपर को सॉल्व है। तो सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे से रीड कर लेना कि पेपर में है क्या। अब निर्देश पढ़ते हैं, ये निर्देश हमारे लिए जरूरी है। सेम ऐसे आपको मिलेगा निर्देश, तो ये निर्देश आप एक बार समझ लीजिए, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये निर्देश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी हम PDF भी आपको ऐसे दे देंगे कि वीडियो के लास्ट में, ताकि आप निर्देश एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है निर्देश में, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने इसमें प्रश्न हैं निर्देश फर्स्ट में सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न को आपको क्या करना, हल करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र में आ और बा 2 खंड है, यानी इसमें एक आ मिलेगा और दूसरा बा मिलेगा। 2 खंड हैं तो दोनों खंडों में आपको प्रत्येक खंड करने हैं। और फिर कह रहा है आगे, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी खंड आ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1-1 नंबर वाले केवल टिक मारने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। फिर आगे कह रहा है जिनके उत्तर OMR, यानी OMR सीट होती है उस पर क्या करना, हमें टिक लगाना होता है। तो OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। मतलब जैसे ये गोला आपको मिल गया तो ऐस गोले को आपको पूरा ऐसे क्या करना, काला करना पड़ेगा। काले पेन से ब्लैक, वो ब्लू पेन से किसी से कर दीजिए, लेकिन पूरा गोला क्या कर दीजिए, इसको ब्लैक या ब्लू कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी जेल पेन का ना प्रयोग, यही कहा गया पॉइंट कलम से। पॉइंट का मतलब ये जो पेन आपको दिख रही है पॉइंट पेन है, जेल वाली नहीं है। जेल वाले पेन से हम नहीं करते, इसमें हमेशा क्या करेंगे, पॉइंट वाले कलम से ही, ब्लैक से या ब्लू से, किसी भी पेन से जो गोला मिलेगा, 4 गोला ऐसे मिलेगा। तो जो ऑप्शन सही है, जैसे हमने कहा कोई ऑप्शन ले लिया 4 में A B, ये B था, ये C था, ये D था,
तो हमारे पास ए ऑप्शन सही था, तो हमने ऐसे क्या कर दिया, गोला कर दिया। ये हमारे पास सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें करना था। तो 20 में तो क्वेश्चन कहीं सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करने के बाद उस OMR शीट पर जो ऑप्शन सही उसको गोला कर दीजिए। आगे फिर कह रहा OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी नहीं काटे। जैसे आपने क्या किया, उत्तर कर दिया इस पे, तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, यानी इसको काटे ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करने के बाद फिर काट के फिर दूसरा गोला ऐसे करने लगते हैं, तो वो क्या है, गलत है। क्योंकि एक जो आपने कर दिया वो सही, अगर दूसरा काटोगे तो ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं चेक होगा आपका। तो इसको ना काटें। और कह रहा है इरेजर ब्लेड से इसको ना खुरचे, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगर वाइटनर का प्रयोग कर दोगे तो आपकी OMR शीट चेक नहीं हो पाएगी, तो आपका और भी नंबर एक ही क्वेश्चन के साथ आपका पूरा चला जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, हमेशा OMR पर काटो ना, इसके इरेजर का प्रयोग ना करो, वाइटनर सफ़ेदा भी ना लगाइए। इस जैसे अगर गलत हो गया तो जाने दीजिए, सही है तो अच्छी बात है। आगे फिर कह रहा है खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको 50 नंबर के जो अंक मिलेंगे। अब लिखित वाले, इसके पहले 20 नंबर के हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो 20 नंबर के जो पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर के जो वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, उसका हमें सॉल्व करना होगा। तो इतना हो गया। फिर कह रहा है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, यानी केवल कह रहा है कि 5 प्रश्न, यानी खंड बा में केवल और केवल 5 प्रश्न हैं, और इसमें से आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी जितना प्रश्न लिखा गया है उसके सामने लिखा गया है कि अगर 5 प्रश्न 4 करना होगा या 2 करना, जितना लिखा होगा। तो प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट है, यानी सही सही साफ साफ लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। और फिर कह रहा है प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न के खंड होंगे वो उनके सामने क्या होंगे, अंकित हो जाएंगे। और फिर कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, यानी आपको क्या करिए, पहले प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। पहले प्रश्न से आरंभ करो, फिर अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो, देखो कह रहा है जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें, क्योंकि 3 घंटे का आपको समय है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा, बैठ के सोचोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जो प्रश्न आ रहा हो उसको प्रारंभ करिए और अंतिम तक जाइए। जो नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर दिए, समय नष्ट न करें, अर्थात उसको छोड़ दीजिए। यानी जो प्रश्न आ रहा उसको करिए, जो ना आ रहा उसको छोड़ दीजिए। बाद में एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखिए, तो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, यानी रफ कार्य के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए। जो उत्तर पुस्तिका होगा उसके दायां और बायां, जैसे हमने कहा ये खोला और ये क्या होगा, दायां होगा, और ये क्या होगा, बायां पृष्ठ होगा। तो कह रहा है बाएं पृष्ठ पर करिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना करें। यानी जैसे आप क्या करिए, इस पृष्ठ को तो ऐसे हम क्या, उस पृष्ठ को पूरा काट देंगे, पूरा काटेंगे। छोटा सा पृष्ठ अगर हमने इतना बड़ा ले लिया, और इस पृष्ठ पर याद रखिएगा कोई प्रश्न आपको नहीं करना, यानी जिस पृष्ठ पर आप रफ कार्य करोगे उस पृष्ठ पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो इस पृष्ठ पे हम क्या करेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर उस पृष्ठ पे कोई प्रश्न करते हो तो आपको अगर एग्जामिनर ना ध्यान दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो रफ कार्य जहां अपेक्षित हो वहां करिए, लेकिन उसके बाएं पृष्ठ पर कर लीजिए, और इसके बाद उस पृष्ठ पर कोई भी प्रश्न हल ना करिए। अगला, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखा ना मिटाएं, यानी क्या, रचना वाले प्रश्न के हल में रचना रेखा ना मिटाएं। कुछ लोग क्या कहें, रचना करते हैं इसके बाद रेखा और रचना मिटा देते हैं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। यदि रचना आप कर दीजिए, जैसे अभी कह रहे एक त्रिभुज बनाइए, तो त्रिभुज आप बना दिए लेकिन उसकी कोई भी रेखा ना मिटे। और रचना क्या कर लीजिए, रचना के पद जो हो वो संक्षिप्त में लिखिए, यानी बहुत छोटे में लिखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में क्या रचना के पद लिख लीजिए। फिर लिखा हुआ है अगला, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो
उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचना चाहिए। यानी जो प्रश्न आपको मिले उसमें क्या करना हो, स्वच्छ और शुद्ध चित्र अवश्य बनाएं। यानी प्रश्न को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है, चित्र भी बने, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो गया, वृत्त में हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी हो गया। तो इसमें चित्र बनाइए, वो भी स्पष्ट बनाइए, स्पष्ट बनाए और शुद्ध बनाइए, मतलब सही बनाइए और स्पष्ट बनाइए कहाँ पर क्या है। और बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाते हैं। अगर आपको जिसमें जरूरी है, अगर आप उसको नहीं खींचोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि वो गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो बस हमारे पास इतना, यानी 12 इंस्ट्रक्शंस थे, यानी निर्देश थे जो हमें पढ़ना पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 12 इंस्ट्रक्शन क्या हैं और कैसे हैं, ये पूरा आपको हमने बता दिया। और टोटल आपने देखा कि 20 नंबर के आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, और 50 नंबर के और डिस्क्रिप्टिव हो गए। तो 50 20 कितना, 70 हो गया। और 30 नंबर आप जानते हो आपके प्रोजेक्ट से मिलते हैं। ये कॉलेज से ही आप प्रोजेक्ट जब करोगे पेपर देने से, तो ये 70 और 30 कितना, 100 नंबर के इसके क्या हो जाए, पूर्णांक हो जाएंगे, जो हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना है। यानी 70 नंबर में ही पेपर देना होता है। 30 नंबर क्या होता है, आपके आंतरिक, जैसे आपकी मैथ्स की कॉपी चेक हो अच्छी बनी होनी चाहिए, उसका प्रोजेक्ट काम कार्य, और आपकी अटेंडेंस पर डे होनी चाहिए, उस पर आपको 30 नंबर मिलते हैं। तभी अगर आप कॉपी नहीं बनी होगी तो आपको नंबर कम मिलेगा, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, अटेंडेंस आपकी बराबर कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो 30 नंबर में आपका नंबर माइनस हो जाता है। अगर आप रेगुलर हो तो ये 30 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन इन कॉलेज से ही दे दिया जाता है। केवल हम 70 नंबर के लिए पेपर देने जाते हैं, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव केवल टिक मारने वाला होता है, और 50 नंबर में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखने वाला होता है। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी, तो जो आपको समझ में आ गई हो, तो ये वीडियो जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पेपर में देने जाने से पहले आप ये सब पढ़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि आपको पूरा पेपर जैसे मिले, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ना प्रारंभ कर दो, इसके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और अपना रोल नंबर आप सही से लिखेंगे, ताकि आपको जो नंबर हो, रोल नंबर सही से है तो कॉपी भी आपके रोल नंबर चेक होगी। अगर रोल नंबर गलत लिख दिया तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती। बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर आएंगे, वो इसके पेपर का सल्यूशन होगा, क्योंकि अभी हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन लिया है। तो ये 12 मिनट ऐसे ही जा चुका, 15 मिनट पढ़ने यानी 12 मिनट। अब और वीडियो ले आएंगे इसकी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटी वीडियो है इंस्ट्रक्शन पेपर के बारे में क्या क्या करना होता है वो हमने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आ गया, तो इसके आप पेपर का नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन लेकर मिलेंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।